नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के जो पहले क्विक रिवीजन के प्रश्न हैं इन पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्विक रिवीजन का जो पहला प्रश्न है। हाल ही में 7 साल की देविसी अग्रवाल का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इसका जो आंसर है ये मध्य प्रदेश, यानी कि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया है? इंटेल कंपनी ने। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने गौरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो यह श्रीलंका में मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के GI टैग प्रमाणित फाजिल आम किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो ये बहरीन को निर्यात किए गए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस और PDF सारे एक साथ मिल सके। और आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान जो कोविड-19 का जो टीकाकरण अभियान चल रहा है में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो टीकाकरण में टॉप पर रहा है वैक्सीनेशन में? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है यह है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। गुजरात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। गुजरात जो है ये वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण अभियान में ये टॉप पर रहा है। गुजरात भारत में। गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं ये विजय रूपाणी हैं। और गुजरात का जो गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, जनता दल यूनाइटेड JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन है लल्लन सिंह, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है लल्लन सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। लल्लन सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो वर्तमान में ये बिहार में इस JDU जो पार्टी है, बिहार में जो इसके जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है, वो JDU से ही मुख्यमंत्री है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जो इब्राहिम राइसी हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? ऑप्शन है इराक, ईरान, मिस्र और केन्या। तो ये किस देश के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है ईरान, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। ईरान के जो नए प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम राइसी को बनाया गया है। ईरान की जो राजधानी है ये तेहरान है। ईरान की जो मुद्रा है ये ईरानी रियाल है। ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये इब्राहिम रईसी ही बनाए गए हैं। सॉरी, इब्राहिम रईसी जो है ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, यहाँ पर ये राष्ट्रपति गलत लिख दिया गया है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो किस देश की जो सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने खुद को ही देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? ऑप्शन है इजराइल, म्यांमार, मालदीव, फ्रांस। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार सर, यानी कि ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। म्यांमार के जो सेना के जो प्रमुख थे इन्होंने ही अपने आप को खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ समय से यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जो भी सेना का जो भी यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया है, यानी कि जो म्यांमार का जो संविधान है उसी में लिखा है कि यदि मतलब सरकार यदि मतलब उसके देश के हिसाब से यदि अगर नहीं है तो वहाँ पर किसी भी समय तख्ता पलट किया जा सकता है। तो यही किया गया था। और वहाँ पे जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे उनको सेना ने जेल में बंद कर दिया था। तो काफ़ी समय से यहाँ पे कोई भी शासन नहीं था। और इसी बीच में जो सेना के जो प्रमुख हैं इन्होंने खुद को ही देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। अब आखिर ऐसा किया क्यों गया? तो हुआ यह है कि जैसे कि मतलब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव हुए उसमें जो प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट थे इनको भारी मतों से
मतलब विजयी विजयी बनाया गया, यानी कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा मत प्रदान किए। तो हुआ क्या कि मतलब ये देखा गया कि सेना जो प्रमुख थे इनको लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतने मतों से कैसे जीत सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ घोटाला किया गया है, और बस इसी चीज को लेकर उन्होंने क्या किया कि मतलब इनको जो जेल में बंद कर दिया, और यहाँ काफी समय से यहाँ पर कोई भी राजनेता नहीं था, और इसी बीच जो सेना के प्रमुख हैं इन्होंने खुद को ही म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार की जो राजधानी है ये नेपिडो। आप लोगों ने इसके अलावा कुछ और भी पढ़ा होगा, तो 2005 से इसकी म्यांमार की जो राजधानी बदल दी गई है। अब इसकी जो वर्तमान में राजधानी है नेपिडो है। म्यांमार के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है बिन मिंत हैं। और म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार जो है भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, यानी कि पूर्वी स्थलीय देश है। आपको हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन याद आ रहा हो तो 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, इनको अंग्रेजों के द्वारा जो बंदी बना लिया गया था 1857 की क्रांति के दौरान, जो अंतिम मुगल सम्राट भी थे, और इनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया था। और जो रंगून है ये यही म्यांमार में स्थित है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। डिजिटल पेमेंट भुगत हम सॉरी यहाँ भूटान नहीं है, भुगतान है। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्रणाली प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई रूपी जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर है क्या है। इसका जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही ई रूपी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब ये आखिर ई रूपी ये प्लेटफॉर्म जो है क्या, ये क्या होगा? इस तरह से ये ई रूपी का आपको इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा आज की डेट में जो हम पेटीएम, गूगल पे वगैरह जो भी करते हैं, आपने देखा होगा दुकान पे जाते हैं वहाँ पर एक क्यूआर कोड रखा रहता है जिसको आप स्कैन करते हो, और स्कैन करने के बाद सामने वाले के अकाउंट डिटेल आपकी डिस्प्ले हो जाती है आपके मोबाइल पर, और उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। यहाँ भी इसी प्रकार से एक ये क्यूआर कोड होगा। इसमें होगा क्या कि मतलब जो भी सरकार के द्वारा जो भी सहायता राशि दी जाती, खास करके अभी जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये ज्यादातर ये चिकित्सा सेवाओं के लिए ही शुरू किया गया है। इसमें आपको सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि दी जाएगी वो आपके अकाउंट में लिंक कर दी जाएगी। आप जहां कहीं भी जाओगे तो आप जैसे ही अपना ये वॉलेट ओपन करोगे ई रुपये, तो इसमें क्या है आपके स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। सामने वाला जहां भी आप जिसे भी पेमेंट करना है वो आपकी जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसी आपके क्यूआर कोड में से वो उतना ही पैसा रिसीव कर सकता है। यही है ये प्रणाली है ई रुपी के नाम से जो लॉन्च की गई है। तो वर्तमान में अभी इसमें ओनली चिकित्सा सेवाओं को ऐड किया गया है, और भविष्य में इसमें और भी सारी सुविधाएं ऐड की जाएंगी। तो सरकार का काम यही है कि जैसे कि जो भी सरकार जो आर्थिक सहायता राशि देती है, तो जैसे होता क्या है कि जैसे अगर डायरेक्ट मतलब बीच में ये कहीं ना कहीं इनको इसके साथ घोटाला हो जाता है इन चीज़ों में, तो सरकार का मकसद यही है कि जो भी सहायता राशि है, जो भी लाभार्थी है, उसके सीधे उस तक पहुंचे। तो उसके लिए सरकार नई नई योजनाएं लाग रही है। तो ये रुपी योजना भी जो भारत सरकार का जो डिजिटल अभियान जो चल रहा है, ये उसी योजना का ही एक लक्ष्य है, यानी कि उसी के तहत ही ये किया जा रहा है। और अभी आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि जैसे भारत अब तक 10 करोड़ जो आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है, इसमें 10 करोड़ परिवारों को अब तक शामिल कर चुका है। तो उसी के लिए ये पहल शुरू की गई है, ई रूपी नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। अगला और छठवां जो प्रश्न है ये देखते हैं। हाल ही में ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो जो ऑर्किड संरक्षण केंद्र ये कहाँ खोला गया? ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो ऑर्किड संरक्षण केंद्र ये कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये है उत्तराखंड, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड में ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से इसको पहले स्टार्टिंग में उत्तरांचल के नाम से बनाया गया था, बाद में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के नाम से ये उत्तराखंड अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग किया गया। तो जो उत्तराखंड है ये कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी।
उत्तराखंड की जो राजधानी है वर्तमान में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के जो वर्तमान वर्तमान राज्यपाल है ये कि वर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, जो अभी कुछ ही समय पहले बनाए गए। उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं KM जोसेफ है। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं ये हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क। और आपको पता याद हो तो जैसे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गंगा, गंगा नाम की जो नदी है ये भी उत्तराखंड से ही इसका उद्गम होता है। जैसे कि जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आके जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब उसी संगम को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गंगा नदी भी उत्तराखंड से ही उत्पन्न होती है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला और सादा प्रश्न देखते हैं, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जो हंगरी जो देश है, तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता? ऑप्शन है स्टीफन ओकॉन, माइकल फेल्प्स, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है यह है स्टीफन ओकॉन, यानी क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए सही है। स्टीफन ओकॉन ने जो है ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अब ये ग्रैंड प्रिक्स है क्या? तो जो ये ग्रैंड प्रिक्स जो होती है ये कार रेसिंग है। तो स्टीफन ओकॉन जो है ये फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं और ये ग्रैंड प्रिक्स एक कार रेस है जो पहली बार ये स्टीफन ओकॉन ने जीता है। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है शिखा मूर्ति, आनंद राधाकृष्णन, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है यह है आनंद राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार से हाल ही में आनंद राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया है। अब आनंद राधाकृष्णन ये कौन है, इनके बारे में देखते हैं। तो आनंद राधाकृष्णन एक ग्राफिक कलाकार है, जो ग्राफिक्स की जाती है मूवी वगैरह में, जो उनके ये कलाकार हैं। तो आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, तो जिससे अभी हाल ही में आनंद राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं? तो लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ऑप्शन है PV सिंधु, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको पता ही है कि PV सिंधु है, जो अभी हाल ही में वर्तमान में जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जो PV सिंधु है भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 का जो ब्राजील में जो रियो ओलंपिक हुए थे इनमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अभी हो रहे हैं इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल्स प्राप्त किए। इनके अलावा अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में जो है ये सुशील कुमार हैं जिन्होंने लगातार दो ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए थे, यानी 2008 के और 2012 के जो ओलंपिक में इन्होंने भी लगातार 2 मेडल प्राप्त किए थे। तो पुरुष में सुशील कुमार हैं, और महिलाओं में जो पहली ये है ये PV सिंधु अब बन गई हैं। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया है? तो भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय किसके लिए द्वारा लिया गया? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का हाल ही में निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में जो राष्ट्रपति का पद नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अभी भी सम्राट होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। लोटस टेम्पल जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। अब कल का सवाल पूछा गया था आपसे, हाल ही में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इसका जो सही आंसर था यह है कर्नाटक। यानी कर्नाटक जो है जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है चीन, क्यूबा, ईरान, इजराइल। तो अमेरिका ने किस देश के नेता और इसके साथ ही उसका भी जो पुलिस वाले हैं उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका जो भी सही आंसर हो आपका हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।